दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है और ये अलग इंसान अपनी एक कैटेगरी रखता है। साइंस साबित कर चुकी है कि हर इंसान की अपनी एक क्रोनोटाइप होती है, यानी आपके जीन्स आपके अंदर एक इनविजिबल क्लॉक सेट कर देते हैं। अगर आप गलत वक्त पर मेहनत कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी मेंटल बैटरी ज़ाया कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हम सब नेचर वाइज मखसूस कैटेगरीज में क्लासीफाइड हैं, यानी दुनिया में आप जैसे और भी हज़ारों लोग बसते हैं जो बिल्कुल आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 90% लोग अपनी इस कैटेगरी से अनजान हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग 10 घंटे की मेहनत के बाद भी 2 घंटे वाला आउटपुट दे रहा होता है। तसव्वुर करें एक ऐसी डिवाइस जो 220 वोल्ट पर चलने के लिए बनी है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती 110 वोल्ट पर चला रहे हैं। वो चल तो रही है लेकिन अपनी असली पावर का आधा भी डिलीवर नहीं कर पा रही। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का होता है जब हमारा वर्क स्केड्यूल हमारे दिमाग की नेचुरल क्लॉक से मैच नहीं करता तो हमारी प्रोडक्टिविटी सीधी 10 से 20% तक नीचे गिर जाती है। साइंस इसे सोशल जेट लैग कहती है, यानी दिमाग और जिस्म के दरमियान एक ऐसी जंग जो हमारी मेहनत करने के बावजूद नाकाम बना देती है। आज हम आपके दिमाग के उस हिडन सॉफ्टवेयर को डिकोड करेंगे जिसे साइंस क्रोनोटाइप्स कहती है। ये क्रोनोटाइप्स 4 किस्म की होती हैं और इन्हीं 4 कैटेगरीज में आप और मेरे जैसे हजारों लोग क्लासिफाइड हैं। द लॉयंस, द बियर्स, द वुल्फ्स, द डॉल्फिन्स। हम इन चारों क्रोनोटाइप्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि वो कौन से 5 से 6 गोल्डन आवर्स हैं जहां आपकी प्रोडक्टिविटी अपने पीक पर होती है और आप 10 घंटे का काम सिर्फ कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं। और हाँ, हर टाइप की एक डार्क साइड को भी एक्सपोज करेंगे, वो छुपी कमजोरियां जो अनजाने में आपकी मेहनत पर पानी फेर रही हैं। हर टाइप के लिए एक कस्टम रोड मैप बनाएंगे ताकि आप अपनी बायोलॉजी के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम कर सकें। सो स्टे अलर्ट, क्योंकि हो सकता है कि आज आप अपनी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव हैक सीख जाएं। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ये कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का रैंडम आइडिया नहीं है। ये टर्म सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल ब्रूस ने अपनी रिसर्च और बुक द पावर ऑफ मैन में डिटेल से एक्सप्लेन की है। लेकिन इसकी असली वजह एक बॉडी प्रोसेस है जिसे साइंटिस्ट सर्केडियन रिदम कहते हैं। सिंपल लफ्जों में समझें, ये आपके दिमाग के अंदर बैठा एक 24 आवर का इनविजिबल क्लॉक है जो कंट्रोल करता है कि आपको कब नींद आएगी, कब एनर्जी हाई होगी, कब हार्मोन कोर्टिसोल जो आपको अलर्ट करता है रिलीज होगा और कब मेलेटोनिन जो नींद लाता है रिलीज होगा। अब यहाँ ट्विस्ट यह है, हर इंसान का ये क्लॉक सेम स्पीड पर नहीं चलता। जेनेटिक्स यानी आपके दिमाग की इंटरनल सेटिंग्स, स्पेसिफिकली एक जीन जिसका नाम है PER3 जीन, यही वो कोडिंग है जो डिसाइड करती है कि आपका क्लॉक अर्ली सेट है या लेट। यानी अगर आपको सुबह जल्दी उठने में मुश्किल होती है तो ये लेजीनेस नहीं, ये आपकी बायोलॉजी है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात याद रखें, ये बायोलॉजी कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, ये एज के साथ बदलती है। साइंस इसे एज रिलेटेड फेस शिफ्ट कहती है। बचपन में हम सब सुबह जल्दी उठने वाले लॉयंस होते हैं और जवानी में हमारा क्लॉक डिले हो जाता है और हम सब वुल्फ बन जाते हैं। इसीलिए टीनेजर्स को सुबह उठना सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन 60s तक पहुँचते पहुँचते हम दोबारा लॉयंस बन जाते हैं। आज हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं अडल्ट क्रोनोटाइप है, जो आपके कैरियर और प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर माइकल ब्रूस ने इन 4 एनिमल्स को ही क्यों चुना। इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। उन्होंने इन एनिमल्स को एज अ सिंबल इस्तेमाल किया जिनकी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी फितरत से हूबहू मैच करती है। जैसे वुल्फ रात को अंधेरे में सबसे ज्यादा अलर्ट होता है, या डॉल्फिन जो सोते हुए भी अपना आधा दिमाग जगाए रखती है। ये एनिमल हमारी इंटरनल सेटिंग की बिल्कुल सही तस्वीर पेश करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस एनिमल के सॉफ्टवेयर पर चल रही है। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं द लॉयंस। लॉयंस दुनिया के वो 15 से 20% लोग होते हैं जो नेचुरली सुबह जल्दी उठते हैं। बिना अलार्म के भी 5 से 6 बजे आंख खुल जाती है। साइंस कहती है कि लॉयंस नेचुरली बोर्न लीडर्स, ओवर अचीवर्स और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। गोल्डन आवर्स, इनका पीक टाइम होता है सुबह 5 बजे से 10 बजे तक। इस वक्त इनका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प होता है। डिसीजन मेकिंग, डीप फोकस और प्लानिंग के लिए परफेक्ट विंडो है। डार्क साइड, लॉयन का सबसे बड़ा मसला है ये शाम को जल्दी क्रैश हो जाते हैं। रात 9-10 बजे तक इनकी एनर्जी 0 हो जाती है। अगर आप लॉयन हैं और रात को इंपॉर्टेंट मीटिंग्स या क्रिएटिव काम रख लेते हैं तो आप अपने आप को फेल करने का सेटअप बना रहे हैं। स्ट्रेटेजी,
अपने सबसे मुश्किल सबसे इम्पोर्टेंट काम, चाहे वो बिजनेस डिसीजन हो या एग्जाम की प्रिपरेशन, सुबह 6 से 10 के दरमियान रखें। शाम को सिर्फ हल्का रूटीन काम करें। टाइप 2 द बेयर, ये सबसे कॉमन क्रोनोटाइप है। दुनिया की तकरीबन 50% पॉपुलेशन बेयर टाइप होती है। इनका स्केड्यूल सूरज के साथ चलता है। सुबह उठना मुश्किल नहीं, लेकिन जंप आउट ऑफ बेड वाला जोश भी नहीं होता। पर्सनैलिटी वाइज बेयर्स बहुत फ्रेंडली, मिजाज के नरम, बेहतरीन टीम प्लेयर्स होते हैं। ये पूरी दुनिया के निजाम को चलाते हैं। गोल्डन आवर्स, इनका पीक आवर होता है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इस विंडो में इनकी फोकस और एनर्जी दोनों बेस्ट होते हैं। डार्क साइड, बेयर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है आफ्टरनून स्लम्प्स। दोपहर 2 से 4 के दरमियान इनकी एनर्जी अचानक गिर जाती है। यही वो वक्त होता है जब लोग गलती से कॉफी पे कॉफी पीकर अपना नींद का साइकिल बर्बाद कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफी या चाय पीना है। इन्हें अपनी पहली कॉफी सुबह 10 बजे के बाद पीनी चाहिए, जब इनका नेचुरल एनर्जी लेवल ड्रॉप होने लगता है। अपना मुश्किल तरीन काम 10 से 2 के बीच करें। आफ्टरनून स्लम्प्स को फाइट मत करें, उसे एक्सेप्ट करें। 20 मिनट का शॉर्ट ब्रेक या हल्का वॉक उस वक्त ज्यादा फायदा देता है, बजाय जबरदस्ती काम करने के। टाइप 3 द वुल्फ, ये हैं असली नाइट ओवल्स। इनका दिमाग शाम को फ्लो स्टेट में जाता है। इनकी क्रिएटिविटी रात को स्पार्क होती है। पॉपुलेशन का तकरीबन 15 से 20% हिस्सा वुल्फ टाइप होता है। साइकोलॉजी के मुताबिक वुल्फ नेचुरली बहुत ज्यादा क्रिएटिव, इमोशनल और ज्यादा रिस्क टेकर होते हैं। गोल्डन आवर्स, इनका रियल पीक आवर शुरू होता है शाम 5 बजे से लेट नाइट। राइटर्स, आर्टिस्ट और लेट नाइट कोडर्स में ज्यादातर वुल्फ होते हैं, क्योंकि उनकी क्रिएटिव थिंकिंग रात में सबसे ज्यादा शार्प होती है। डार्क साइड, सोसाइटी वुल्फ को लेजी कहकर जज करती है, क्योंकि ऑफिस या स्कूल का स्केड्यूल लॉयंस और बियर्स के लिए डिजाइन हुआ है। सुबह का टाइम वुल्फ के लिए सबसे ज्यादा फोगी और अनप्रोडक्टिव होता है। अगर वो इस वक्त मुश्किल काम करते हैं तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आप में से बहुत से लोग वुल्फ होने के बावजूद 9 to 5 जॉब या स्कूल कॉलेज जा रहे होंगे। आपको लेजी फील होता होगा और आपको लगता होगा कि आप लेजी हैं, क्योंकि आप सुबह उठकर लेजी फील करते हैं। लेकिन सच ये है कि आप लेजी नहीं हैं। आप सिर्फ एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो लॉयंस के लिए बनी है। इसीलिए अगर आपका स्केड्यूल भी कुछ इसी तरह का है, जहां सुबह उठना मजबूरी है, तो अपनी स्ट्रेटेजी बदलें। अपना डीप क्रिएटिव काम शाम में रखें। सुबह का वक्त सिर्फ रूटीन लो फोकस टास्क के लिए यूज करें। टाइप 4 द डॉल्फिन, ये सबसे रेयर और सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है। पॉपुलेशन का सिर्फ 10% हिस्सा डॉल्फिन्स में आता है। डॉल्फिन्स अक्सर लाइट स्लीपर्स होते हैं। हल्की सी आवाज पर भी नींद टूट जाती है और इनका माइंड हमेशा थोड़ा अलर्ट रहता है। डॉल्फिन्स टाइप को डॉल्फिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि असल जिंदगी में भी डॉल्फिन मछली सोते हुए अपना आधा दिमाग जगाए रखती है ताकि शार्क से बच सके। इस टाइप के इंसानों का दिमाग भी सोते हुए पूरी तरह ऑफ नहीं होता। गोल्डन आवर्स, इनका पीक होता है दोपहर 3 बजे से शाम 9 बजे तक, लेकिन ये विंडो थोड़ी इनकंसिस्टेंट होती है। डॉल्फिन्स का ब्रेन किसी भी वक्त पीक पर जा सकता है, लेकिन नींद की कमी से जल्द क्रैश होता है। इनके लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज है। डॉल्फिन सबसे ज्यादा एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। इनका दिमाग रात को भी स्विच ऑफ नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी नींद की क्वालिटी सबसे खराब होती है, चाहे वो 8 घंटे बिस्तर पर ही क्यों न लेटे हों। स्ट्रेटेजी, डॉल्फिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विंड डाउन रूटीन। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना, हल्की रीडिंग या मेडिटेशन। काम का मुश्किल हिस्सा दोपहर के बाद रखें, जब माइंड थोड़ा काम हो चुका होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि रियल प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट ये नहीं कि आप कितने घंटे काम करते हैं। सीक्रेट यह है कि आप अपने गोल्डन आवर्स को पहचानें और सबसे इम्पोर्टेंट काम उन्हीं घंटों में रखें। बाकी वक्त में खुद पर जबरदस्ती मत करें, उसे रेस्ट, प्लानिंग या हल्के काम के लिए छोड़ दें। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं आप खुद को लॉयन समझते हैं, बेयर, वुल्फ या डॉल्फिन, और क्या आप अब तक अपने रियल गोल्डन आवर्स के खिलाफ काम कर रहे थे? अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीप माइंड सेट पर हम ऐसे ही साइंटिफिकली प्रूवन साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट डिस्कस करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।